हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? हमारी भी पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन चल रही है। आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। जैसा कि हम लोग हाउस वाइफ हैं तो इस टॉपिक पे मैं कुछ आप लोग से बातें अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मुझे लगता है वैसे मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि क्या ये सही है कि क्या नहीं। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि मतलब जो मैं बातें कह रही हूँ कि सही है कि नहीं, इसको कैसे क्या करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों, अगर आप एक हाउस वाइफ हैं और पढ़ाई किसी परीक्षा की तैयारी करें, चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, तो शायद आपने भी यह महसूस किया होगा कि शुरुआत में तो हम बहुत मोटिवेट के साथ पढ़ाई शुरू करते हैं कि हाँ, अब हमें पढ़ना है, कुछ करना है। सोचते हैं कि रोज़ 4 घंटे 5 घंटे पढ़ेंगे, 6 घंटे 8 घंटे पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस समय पे ख़त्म कर लेंगे। लेकिन कुछ दिन बाद के काम, घर के काम, बच्चों और बाकी जिम्मेदारियों के कारण पढ़ाई का रूटीन बिगड़ जाता है और फिर धीरे धीरे पढ़ाई छूटने लगती है। जैसे कि हम सोचते तो हैं कि चलो आज से स्टार्ट करते हैं, हम 4 5 घंटे पढ़ेंगे, एग्ज़ाम आते आते इतना पढ़ लेंगे, इतनी तैयारी कर लेंगे। लेकिन धीरे धीरे ये रूटीन बिगड़ने लगता है क्योंकि घर के काम हैं, बच्चे हैं, तो ऐसा है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि हाउस वाइफ पढ़ाई नहीं कर सकती? ऐसा है? ऐसा लगता है आप लोग को भी कि क्या हाउस वाइफ पढ़ाई नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी हाउस वाइफ हैं जो सब कुछ करते हुए भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखती हैं, पूरा करती हैं, कुछ कर जाती हैं। सबसे पहली बात कि हम शुरुआत में अपने लिए बहुत बड़ा टारगेट बना लेते हैं। सोचते हैं कि आज बहुत सारे चैप्टर ख़त्म कर देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हम मोटिवेट रहते हैं। लेकिन घर में हमेशा हमारे प्लान के हिसाब से काम नहीं चलता है, क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की हमारे ऊपर होती है। इसलिए हमें बड़ा टारगेट रखने के बजाय छोटा टारगेट रखना चाहिए। जैसे आज सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है, 30 से 40 क्वेश्चन करने हैं, या तो प्रीवियस ईयर पढ़ ले या तो उसी को कंठस्थ कर ले एकदम से। दूसरी परेशानी होती, घर के काम ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं कि पढ़ाई का समय भी निकल जाता है। हाउस वाइफ के घर का काम शायद कभी पूरा ख़त्म ही नहीं होता। इसलिए हमें पढ़ाई के लिए थोड़ा समय पहले से तय करना चाहिए कि आज इतने बजे हम काम ख़त्म करेंगे और इतने बजे पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। चाहे सुबह का समय हो, चाहे रात का बच्चों को सुनने बात का समय, जो भी हमें समय मिले, हमें अपने पढ़ाई के बारे में थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। तीसरी बात, अगर 1-2 दिन पढ़ाई नहीं हो पाई तो हम सोचते हैं कि अब तो रूटीन ख़राब हो गया, कल से शुरू करेंगे, और यही कल कई दिनों तक चलता रहता है। अगर किसी दिन पढ़ाई नहीं हो पाई तो खुद को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन फिर से वहीं से शुरू किया जा सकता है, फिर से हम वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि दूसरों की अपनी पढ़ाई से तुलना कभी मत कीजिए। हो सकता है किसी को पूरा दिन पढ़ने का समय मिलता है, हो सकता है किसी को 2 घंटे मिलता है, हो सकता है किसी को ना मिलता हो, तो वो उतने में ही अपना पढ़ेगा ना। लेकिन अगर हम उन दिनों रोज़ 2 घंटे को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो धीरे-धीरे बहुत कुछ कर सकते हैं हम। और लास्ट में दोस्तों, तो अगर आप भी एक हाउस वाइफ और पढ़ाई कर रही हैं तो याद रखिए, आपको रोज़ बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। भाई ज़रूरत तो है पढ़ने की, लेकिन बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं रख लेना कि सर पे बोझा बहुत सा उठा लिया और चल ही ना पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बस लगातार पढ़ने रहना है। घर की जिम्मेदारियों के बीच अपने सपने के थोड़ा समय निकालिए। शुरुआत छोटी रखिए, लेकिन रखिए, रुकिए मत। अगर आप घर भी संभालने की पढ़ाई साथ करें तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपको पढ़ाई से सबसे ज़्यादा परेशानी किस चीज़ से होती है? समय की कमी या बच्चों के घर के काम से? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।